चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 2। सबसे पहले एक्सेल सीखने के लिए मैंने बोला था कि आप चाहिए हम लोग को एक्सेल चाहिए, एक्सेल का एप्लीकेशन चाहिए। सो कैसे खोलेंगे, मैंने पार्ट 1 में दिखाया था। जिसके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है वो यहाँ पर जाके विंडोज़ मेन्यू में जाके या तो सर्च में जाके एक्सेल टाइप कर सकते हैं। तब जाके आपका एक्सेल यहाँ से खुल सकता है, या तो ऐसे करके हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर ब्लैंक जो है इसको क्लिक करेंगे और खोलेंगे। या तो लास्ट टाइम मैं जब दिखा रहा था, आई एम रियली सॉरी, मेरा कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नहीं खोल पाया था। तो अब क्या कर सकते हैं, विंडो आर क्लिक कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। विंडो जो आपका कीबोर्ड पे है वो और आर एक साथ में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। ये रन बटन आपको यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर एक्सेल टाइप कीजिए और एंटर मार सकते हैं। तो ये आपका इजीली ओपन हो जाएगा। सो हम ट्यूटोरियल खोलते हैं। गया है यहाँ पर मैंने लिखा है कि पार्ट 2 आज हम आप लोग से डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में हम क्या दिखाएंगे, पार्ट 2 में हम दिखाएंगे यहाँ पर लास्ट टाइम हमने बताया था कि साम कैसे कहते हैं। और हम एक बहुत इजीली एक डाटा मैंने यहाँ पर डैमी डाटा मैंने एक यहाँ पर बना के रखा है। तो यहाँ पर हम सबको दिखाएंगे कैसे करते। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट पे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इंसर्ट में क्या क्या है। बहुत इजी इंसर्ट में टेबल है, टेबल है, नॉर्मल टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल में यहाँ पर आप मान लीजिए कोई टेबल आपको बनाना है। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, जहाँ को आपको रेंज चाहिए उस रेंज तक आप सिलेक्ट कीजिए, सिंपली क्लिक कीजिए। यहाँ पर टेबल में आप कलम 1 कलम 2 यहाँ पर आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं। स्टेट नेम, सिटी, फ़ोन नंबर, ऐसा करके आपको जैसे चाहे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिर टेबल को यहाँ पर आपका कुछ डिज़ाइन भी दिया हुआ है टेबल का, अगर आप चाहें तो इस उसके हिसाब से आपको अब डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप अपनी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, आराम से जाके फॉर्मेट में यहाँ पर कलर चेंज कीजिए, यहाँ पर कलर चेंज कीजिए, जो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। या तो ये वैसा करके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। यहाँ पर आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जिसमें मैंने लास्ट टाइम दिखा था। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने डाल दिया दिल्ली, यहाँ पर डाल दिया बिहार, ऐसे करके यहाँ पर कुछ डाल दिया। तो ये ब्लैक कलर की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज कर दिए। ये पूरा का रॉ सिलेक्ट करके हम अगर फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो वाइट आएगा। जैसे मान लीजिए नेम राम करना, यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आपको सही लगे। ये जगह नहीं हो रहा है इसीलिए। सो वैसा करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये हमारा कॉलम ऐसे करके है। हम इसको कैसे डिलीट करेंगे, ऐसे ये करके सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर जाके राइट क्लिक किया, डिलीट हाइड जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो कैसे इसको निकालते हैं, यहाँ पर क्लिक करके सीधा से निकालते हैं। अब इंसर्ट पे बहुत सारे प्राइवेट टेबल हम दिखाएंगे कैसे है, लास्ट तक बने रहिए, मैं लास्ट में इसको दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ प्राइवेट टेबल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इंसर्ट यहाँ पर जाके हम अपने डिवाइस से कोई भी फ़ोटो या तो कोई भी वीडियो या तो कुछ चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर गया, एक फ़ोटो यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट किया तो ये आ चुका है। यहाँ पर इसको हम छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर इसको फॉर्मेटिंग करना है तो इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए नीचे शेडो आ चुका है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे पीछे से शेडो आ चुका है। इसका देखिए बॉर्डर हो चुका है, बॉर्डर थोड़ा बड़ा, या अगर इसको राउंड करना चाहते हैं राउंड कर सकते हैं, या तो अगर आपका हिसाब से आप उस कलर को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो वैसा करके आप कर सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग आपको आ चुका है। इंसर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा दूँ। शेप में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसा शेप है, इसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर इसके ऊपर आप कुछ बॉक्स में लिखना चाहते हैं सपोज पकड़ लीजिए कोई एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ओके,
सो इसको डिलीट, इसको आप अगर चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं ऐसा करके, इसको चाहे तो आप कलर भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर जाके फिल टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट फिल करते, जो भी है कलर आपको जो भी पसंद है। यहाँ पर जाकर आउटलाइन बनाना है तो आउटलाइन बना सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए, आउटलाइन को आप यहाँ से नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। अगर आउटलाइन का वेट थोड़ा सा बढ़ाना है, मोटा करना है, तो वैसे ही कर सकते हैं। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको शेप का इफेक्ट देना है तो इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट है। और ये करेंगे तो कैसा आ जाए, ये देखिए बहुत सारे हैं, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे घूमता रहेगा। 3D इफेक्ट है। ओके, तो इसको हम डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बहुत सारे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। शेप में यहाँ पर बहुत सारे शेप्स हैं। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए आप ऐसे शेप ले सकते हैं। जैसे हम लोग को बहुत चाहिए होता है, ये शेप चाहिए होता है, यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो इसमें एक राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर्सर आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, शेप को चेंज शेप में जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली शेप चेंज हो गया है। शेप को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं आप, इसको ड्रैग करके इसको घुमा भी सकते हैं। और अगर इसका पॉइंटर आपको चेंज करना है तो इसमें क्लिक कीजिए, तो छोटा छोटा पॉइंट आएगा, पॉइंट के हिसाब से आप इसको घुमा सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहे पहाड़ पर्वत जो चाहे आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया है मेरा टैंकी, वो बाथटब जैसा हो गया है। इसको अभी पानी नहीं है तो इसको डिलीट कर देता हूँ, नहाने का ज़रूरत नहीं है। सो फिर आते हैं हम स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट में कुछ नहीं है, इसमें डायग्राम वगैरह रहता है, वो आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत काम आता है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक इंसर्ट कर लेता हूँ, इसमें क्लिक करके ये ऐसे करके आ गया। यहाँ पर आप एक कोई भी चीज़ का नाम दे सकते हैं। पेन, इसको क्लिक करेंगे आप। बुक, इसको क्लिक करेंगे आप। कटर, इसमें आप अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप दोनों जगह में कोई भी जगह पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए दोबारा से मैं पेन लिखता हूँ, ये इसमें भी क्लिक करके नोट बुक, ये बहुत बड़ा है तो इसको एडजस्ट करने के लिए पूरा एडजस्ट कर दिया। तो इसके बाद इसको अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का फिल, बैकग्राउंड, जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसको ड्रैग करके आप यहाँ से वहाँ तक कहीं भी लेके जा सकते हैं। और मान लीजिए कोई आपने प्रेजेंटेशन बनाया, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर इसको ये कर सकते बना सकते हैं। तो डिलीट करते हैं हम इसको सबसे पहले। फिर इंसर्ट में हमारा और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो घर में ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। ये सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये जैसे मैंने दिखाया था आपको, अभी ये बार चार्ट है। जब ये मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का काम पे आता होगा। आपको ऑफिस में काम पे आता होगा, बहुत सारे बार चार्ट बनाना होता है आपको, कभी भी पाई चार्ट बनाना होता है। तो परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं, कितना ये करते हैं, तो इसका काम तब आता होगा। हम रेंज को सिलेक्ट करके इससे कन्वर्ट कर देंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ही ये करते हैं। स्लाइसर जो है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, लिंक में आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर मैंने ये किया, तो इस जगह पे मैंने लिख के रखा है, इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा उस शीट में लेके आते हैं तो इजीली मैं समझा पाऊंगा आप सब। तो मान लीजिए इस पे हम कोई लिंक डाल के रखा है और इस जगह पे इसका डिस्क्रिप्शन दे के रखे हैं। मार्च करके व्हाट इज एक्सेल, ऐसा करके हमने डिस्क्रिप्शन दे के रखे। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ।
अगर बाई चांस व्हाट इज एक्सेल यहाँ पर हमने लिखा है, अगर हम लोग को नीचे जाना है, डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पर वापस आया, अगर हम लोग को नीचे जाना है एंटर मारने से ये नहीं जाएगा। देखिए एंटर मारा मैंने, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एंटर मारने से नीचे जाएगा। यहाँ पर आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ब्ला 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 जो भी है लिख सकते हैं। तो ऑल्ट याद रखिए, ऑल्ट एंड एंटर हम लोग को मारना पड़ेगा, तब जाके वो नीचे जाएगा। बाहर क्लिक कीजिए, आ जाएगा। सो सेम कोई भी सेल पे आप कुछ लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, नीचे आपको लिखना है तो ऑल्ट एंटर कीजिए तो नीचे चला आएगा। ओके, सो इसके बाद हम इस लिंक के साथ बात करते हैं। मान लीजिए इस जगह पे इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में क्लिक करने से हम लोग को एक्सेल जो है हम लोग को यहाँ पर लेके आएगा। तो कैसे इसको सेट करें, तो लिंक पे हम जाएंगे, सिंपल लिंक पे हम जाके सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिंक अप कर देंगे एग्जिस्टिंग वर्कबुक में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट A1 आता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो सेल नंबर का नाम देंगे, जो रेंज का नाम देंगे, उसी रेंज में चला जाएगा। यहाँ पर पेज लिखा हुआ है, पेज कौन सा है, शीट 3। हमारे पास कौन सा पेज पे हम लोग अभी शीट 3 पे है, तो शीट 3 है। तो शीट 3 पे जाके हम क्या करेंगे, इस जगह का नाम हम दे देंगे। इस जगह का नाम क्या है, इस सेल का सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए ये नाम आपका दिखाई देगा यहाँ पर। सो I2 हम इसके साथ I2 को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जाएंगे, लिंक में क्लिक करेंगे, करके प्लीज इन दिस डॉक्यूमेंट ए बाय डिफॉल्ट से I2, जैसे हम यहाँ पर I2 कर देंगे और क्लिक कर देंगे, आप देखिए इसमें एक हाइपर लिंक ये ऐड हो गया है, और इस बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट एंड इसका चेहरा चेंज हो गया है थोड़ा सा। और इस पर हम देखिए नीचे जो होता है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पर जाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जाएंगे तो उंगली से कुछ दिखा रहा है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ये सीधा यहाँ पर लेके चला आया। तो इसको मैं थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी है। देखिए अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पर चला जाएगा। जैसे लिंक देखिए यहाँ पर चला है, हमने I2 क्लिक किया तो यहाँ पर I2 है। तो अभी इस जैसे मैंने बताया तो ये P2 पे चला गया, तो हम इसको दोबारा से P2 कर देते, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट हाइपरलिंक P2 करेंगे तो P2 पे चला जाएगा, P2 पे चला है। तो ऐसे करके लिंक काम करता है। इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर भी आप ये हाइपरलिंक सेट कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करने से आपका यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप कुछ चेंज नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट का नाम आप दे सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ या तो चाहिए आपको कुछ भी क्लिक करें तो वो आपका मेल बॉडी में चला जाए। आपका अगर आउटलुक एक्सेस है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप मेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं, सब्जेक्ट जो भी टाइप करना है आप यहाँ पर बॉडी में टाइप कर सकते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली मेल कर पे लेके चला जाएगा। आउटलुक के साथ एक्सेस होता है ये। तो ये समझ में आ गया ये चीज़। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वर्ड आर्ट क्या है। वर्ड आर्ट है बहुत खूबसूरत सा कुछ वर्ड और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल में हम काम कर रहे हैं तो एक्सेल लिख सकते हैं। तो देखिए एक्सेल नॉर्मल सेल पे नहीं बैठा हुआ है, सेल के ऊपर बड़ा अक्षर में बैठा हुआ है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपका जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर इसको चेंज करना है तो इसका फॉन्ट को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, देखने में खूबसूरत लग रहा है एक्सेल। सो वर्ड आर्ट है, यहाँ पर सिग्नेचर लाइन है, इसका ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट को आप प्लेस करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ इमेज को आप प्लेस करना चाहते हैं, म्यूज़िक को प्लेस करना चाहते हैं, वीडियो को प्लेस करना चाहते हैं, तो जो भी चाहिए आपको आप यहाँ से
तो इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इक्वेशन है। इक्वेशन पे आपको क्या मिल सकता है, यही सब है चीज़ जो इक्वेशन से आपको मिल सकता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाली चीज़ जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे या तो जो भी है मैथमेटिक्स पे काम पे आता है, तो ये सब चीज़ हम लोग को मिल सकता है। तो इसका भी फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे टाइप करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा। इक्वेशन को छोड़ के भी यहाँ पर बहुत से सिंबल्स है, बहुत सारे यहाँ से आप सिंबल निकाल सकते हैं। जो भी सिंबल चाहिए, जैसे ए सिंबल में क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पर क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पर आ गया। तो अगर कोई कंपनी का नाम आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऊपर में वो सिंबल के जैसा वो चलाएगा। और सिंबल का आपको छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। तो इंसर्ट में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद ज़रूरत पड़े, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें हेडर एंड फुटर में बाद में समझाता हूँ उसमें क्या है। इसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट में सिंपल आपका पेज का जो लेआउट है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपका पेज ओरिएंटेशन है, आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, कैसे आपको प्रिंट करना है आपका पेज को। अगर मान लीजिए मैंने इसको लैंडस्केप किया तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में वो कैसा दिखता है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये आपका ऐसा टाइप का दिखेगा। और इसको मैंने अगर पोर्ट्रेट किया तो देखिए कैसे दिखेगा, लंबा टाइप का दिखेगा। तो ये आपका पेज का सेटअप चाहिए करने के लिए। प्रिंट एरिया, जब प्रिंट लेंगे तो प्रिंट एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कितना आपको प्रिंट चाहिए। आप जितना भी लिखेंगे, लेकिन प्रिंट आप जितना लेंगे उतना ही आपको चाहिए। बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज डालना चाहिए तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज। फॉर्मूला पे हमारा दुनिया भर का फॉर्मूला यहाँ पर चालू है। तो एक कैलकुलेटर है, ये हमेशा ऑटोमेटिक रखेगा, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर मैनुअल करेंगे तो इसको बार बार आप जो भी फॉर्मूला चेंज करेंगे इसके बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिक सब बाय डिफॉल्ट रहता है। ये सब फॉर्मूला हम धीरे धीरे दिखेंगे कैसे काम करते हैं। फिर डाटा में हम हमारा बहुत सारे ऑप्शन है। डाटा में टेबल फॉर्म है, इसके बाद सॉर्टिंग है, कैसे सॉर्ट करते हैं हम आपको दिखाएंगे। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे। डाटा में डाटा वैलिडेशन भी होता है, वो भी हम दिखाएंगे। डाटा वैलिडेशन कैसे काम करते हैं वो भी दिखाएंगे। इसके बाद रिव्यू है। रिव्यू में ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। आपका प्रोटेक्शन, पेज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं यही सब है। कमेंट कैसे लिखते हैं। इसके बाद व्यू है। व्यू पे जाके आप इसको जूम कर सकते हैं। जैसे आप इसमें अगर मान लीजिए 200% जूम किया तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन जूम का बटन आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से छोटा बड़ा आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके। या तो इस जगह को टान के, या तो आप अपना माउस से जो स्क्रॉलर बटन है वो कंट्रोल में को दबा के कंट्रोल एंड स्क्रॉल करने से आपका स्क्रीन छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर फ्रीज है। फ्रीज क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मान लीजिए ये टॉपिक है, ओके, यहाँ पे डिटेल्स है। सो सब चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारा टाइप किया हुआ है। तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे धीरे धीरे, हो सकता है आपका डाटा शीट बहुत बड़ा है, तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके एक एक करके नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है। ऐसा बहुत सारी चीज़ होता है कि हेडिंग पे हमको क्या है क्या नहीं है दिखाई नहीं देता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे पेज के नीचे आएंगे आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरा पेज दिखेगा नहीं, तो ये हाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ दिखेगा नहीं। और ये कौन सा हेडर के नीचे कौन सा चीज़ क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ टॉपिक एंड डिटेल्स लिखा है तो आपको याद है। अगर यहाँ पर 12-15 हेडर यहाँ पर होता तो आपको शायद दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए जो है फ्रीज बहुत काम की चीज़ है। हम अगर इसको फ्रीज करना चाहते हैं कि मुझे हेडर देखना है, बाकी जो है ऊपर जितना मैं नीचे जाऊँगा नीचे जाता है, लेकिन मुझे हेडर देखना चाहिए, तो यहाँ पर आप जाके है फ्रीज कर सकते हैं इस पैनल को। सिंपल यहाँ पर फ्रीज कर दीजिए। बस देखिए अभी मैं नीचे जा रहा हूँ स्क्रॉल करके, टॉपिक एंड डिटेल्स यहाँ पर है, बाकी सब रो ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे मैं ऊपर जाऊँगा फिर ऊपर आएगा, जैसे मैं नीचे जाऊँगा फिर ये नीचे जाएगा।
तो वैसा करके सेम टू सेम आप लॉ के लिए भी कर सकते हैं। इस साइड के मान लीजिए आप इस चीज़ को एंड इस चीज़ को आप फ्रीज करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ को आप फ्रीज करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर जाइए, जाके अब देखिए जितना भी आप इधर जाएंगे, ओके सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके अब देखिए हम जितना भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, लेकिन हमारा दो चीज़ जो है वो फिक्स हो चुका है, ये दोनों हमारा फिक्स हो चुका है। तो इसको अनफ्रीज करने के लिए यहाँ पर सेम अनफ्रीज कीजिए, फिर से दोबारा से चालू हो जाएगा। सो ये फ्रीज का काम है हमारा। हाइड क्या होता है मैंने पहले दिखाया था आपको, हाइड करना क्या होता है। इसके बाद हम जाएंगे आज बहुत ही शानदार एक चीज़ दिखाने के लिए, ये होता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे कंडीशन दिया रहता है, उसके हिसाब से आपको कंडीशन लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट, एक टेबल में बना लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। इसमें नेम, स्टेट, सिटी, अमाउंट, यूनिट में यहाँ पर लिख दिया वेस्ट बंगाल, यहाँ पर लिख दिया बिहार, यहाँ पर लिख दिया झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर लिख दिया दिल्ली। सॉरी, हम नेम की जगह पे कुछ और ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, नेम को डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ तक काफ़ी है, तो हम इसको हमने डिलीट कर दिया। बाकी जगह को डिलीट कैसे किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर जाके आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कैसे किया मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, और माइनस दबाया तो डिलीट हो चुका है। तो सिटी यहाँ पर कोलकाता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोलकाता, पटना, यहाँ पर रांची, यहाँ पर भुवनेश्वर, डालता हूँ यहाँ पर न्यू दिल्ली, अमाउंट 100, 200, 500, 1000, 25, यूनिट 5, 7, 10, 15, 20। सो कंडीशन, इसको हम जूम कर लेते हैं। कंडीशन फॉर्मेट लगाने के लिए हम आपको दिखा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेट कैसे लगाते हैं। इसको भी मैं एक काम करता हूँ, टिप कलर का ब्लैक कलर का बना देता हूँ तो अच्छे से दिखाएगा। और इसको हम सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और सबको मैं बीच में लेके आता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके क्या किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, ओके, अलाइनमेंट सेट कर दिया, तो इसको बीच में कर दिया। अभी अगर मुझे यहाँ पर कलर करना है कि कितना सारा अमाउंट 1500 के ऊपर है, उसको मुझे कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है। तो अगर आपके पास ऐसा होगा कि बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने डाल दिया -5, -10 और बाकी। तो यहाँ पर हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है। सबसे पहले तो है कंडीशनल फॉर्मेट में है क्या क्या, हाईलाइट, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट, डुप्लीकेट। सबसे पहले हम डुप्लीकेट को जानते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने झारखंड कर दिया, तो अगर आप इस जगह को, इतना सारा जगह को, या तो पूरा सेट, इस पूरा कॉलम को आप सिलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेट को बोल दिया कि जो भी मेरा डुप्लीकेट वैल्यू है वो आपको दिखाना है
तो देखिए जैसे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसमें क्लिक किया, देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये जो सेल है वो फिल हो गया है पिंक कलर का, और इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो ऐसा करके चेंज हो जाएगा। तो जो जैसे डुप्लीकेट हो गया, जैसे यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर झारखंड है, डुप्लीकेट हो गया। यहाँ से मैं अगर झारखंड का डिलीट कर देता हूँ, देखिए ऊपर का झारखंड का जो कलर है वो ओरिजिनल पे आ गया, चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर मैं झारखंड जगह पर उड़ीसा लगा देता हूँ, देखिए जैसे मैं एंटर मारूंगा तो कलर चेंज हो जाएगा। मतलब ये दर्शा रहा है आपको कि डुप्लीकेट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू, यह अगर आपको इस चीज़ को चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेम जगह पे जाइए, मैनेज रूल पे जाइए, इसमें क्लिक कीजिए एडिट रूल, सेम चीज़ फॉर्मेटिंग में। अगर मान लीजिए कि मुझे बैकग्राउंड में रेड कलर नहीं चाहिए तो फिल पे जाइए, ये ब्लू ग्रीन कलर या तो ब्लू कलर, जो भी जैसे भी हो आपको कलर है चाहिए, ओके कर दीजिए। इसके बाद अप्लाई कर दीजिए, देखिए वो चेंज हो गया। ऐसा करके आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो अमाउंट है, ये अमाउंट में हम कंडीशनल फॉर्मेट डालेंगे ग्रेटर देन, इसमें हम निकालेंगे कितना सारा अमाउंट जो है जो 1000 के ऊपर है, लेस देन या तो 1000 के ऊपर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ग्रेटर देन क्या है, तो ग्रेटर देन मैंने 1000 डाल दिया है। 1000 के ऊपर जितना अमाउंट है, इस अमाउंट को ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। तो हाईलाइट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर 1000 के ऊपर कोई अमाउंट है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। अगर हमने इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर हम साइन लगा देते तो क्या करता, ये हमारा 1000 को भी ये कर देता। आप यहाँ पर देखिए 1001 अगर डालेंगे और एंटर मारेंगे तो ये कलर कर देगा, लेकिन 999 भी डालेंगे तो भी कलर नहीं करेगा। सो आप देखिए ये करके। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बोल ये करेंगे लेस देन 500, तो ये जितना लेस देन 500 है सबको कलर कर देगा। देखिए लेस देन 500 को भी कलर कर दिया। तो इसको मैनेज, अभी देखिए आपको समझ में प्रॉब्लम हो जाएगा कि लेस देन 500 जो है और ग्रेटर देन 500 जो है, दोनों का कलर एक ही है, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब सिंपल मैनेज पे जाइए, मैनेज पे जाके यहाँ पर दोनों का, ये देखिए यहाँ पर इसको एडिट किया, फॉर्मेट में गया, एक ब्लू कर दिया। यहाँ पर अगर आप चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते कि एक ग्रेटर देन मैंने बोला, ये इक्वल टू ग्रेटर देन भी कर सकते। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 अगर होगा तो ऐसा होगा डिलीट में। और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो लेस देन और इक्वल टू हम करेंगे, बहुत सारे 500 किए तो ये आप ये लो कर दिए। ये देखिए अभी अप्लाई करने से ये अपना ये चेंज कर देगा, चेंज हो गया। यहाँ पर अभी आप 1000 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन 999 करेंगे देखिए आप वो चेंज कर देगा कलर। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए 2000 करेंगे तो ये कलर चेंज कर देगा। सो ऐसा करके आप कंडीशनल फॉर्मेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दूसरे में फॉर्मेटिंग लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। लेस देन मैं अगर ज़ीरो करता हूँ और यहाँ पर मैं कस्टम फॉर्मूला में जाके ये करता हूँ कि लेस देन अगर ज़ीरो होगा तो आप मेरा फॉन्ट कलर को जो है आप रेड कर दीजिएगा, तो हम और बोल्ड भी कर दीजिएगा, बोल्ड इटैलिक कर दीजिएगा, तो हमको समझ में आएगा। ओके देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर -5 मैंने किया था, जितना ज़ीरो के नीचे है सब के सब माइनस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो लगाता हूँ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़ीरो -1 लगाता हूँ तो हो जाता है। अगर मैं 1 लगाता हूँ सिर्फ कुछ नहीं होता है। तो जितना ज़ीरो के नीचे है ये यहाँ पर चला आएगा। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, बहुत ज़रूरत पड़ता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मान लीजिए इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर बार भी डाल सकते हैं। ये हो गया बार, इससे आपको इंडिकेट करेगा इस सेल पे कितना बड़ा अमाउंट वहाँ पर है। जितना बड़ा अमाउंट होगा इतना ही आपका बार फुल होगा। या 500 है या अगर आप 1000 करते हैं, अब देखिए कहाँ तक आता है।
इसका बराबर आएगा, क्योंकि ये 999 है, ये 500 है। यहाँ पर अगर आप 5000 करते हैं, देखिए ये पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन बाकी को छोड़ देगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है बहुत बड़ा है और कंपेरेटिवली इसका बहुत छोटा है। अगर इसको आप 600 करेंगे तो देखिए ये ऊपर चला आता है। तो वैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, आप जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आइकन है, ये आइकन भी आप लगा सकते हैं। आइकन में फॉर्मूला लगा हुआ है, आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा। इसमें जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसको क्लियर करना है तो यहाँ पर सिंपल जाइए, पूरा जो है आप क्लियर कर सकते हैं। पूरा क्लियर हो चुका है, देखिए। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ इस टेबल से निकालना है, बस इस टेबल से निकल जाएगा, पूरा का पूरा टेबल खाली हो चुका है। तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले जैसे मैंने आपको सिखाया था, और एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। सम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक सम करेंगे वो रेंज हम डालेंगे। यहाँ पर देखिए सम डाल दिए, इसके बाद पूछ रहे हैं रेंज कहाँ पर डालना है। ये रेंज जो है हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। C2 या तो डाल दिए C6। जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ये अपना ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर ये आपका इसके अंदर है, बॉक्स हमारा टेबल का अंदर है, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारे आ चुका है। अगर काउंट करना चाहते हो वो काउंट भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर फॉर्मूला देख करके एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज भी आ जाएगा, इसका पूरा एवरेज यहाँ पर है। तो हमको सम से मतलब है, हमने सम किया है, यहाँ पर कर सकते हैं। इसको हम उठा देते हैं, माइनस को निकाल देते हैं। सम का और एक फॉर्मूला मैं आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर टोटल निकालना है, आपको टोटल यहाँ पर आपको निकालना है। मैंने टोटल मारा, इन दोनों का सम आपको निकालना है, टोटल निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप ऑल प्रेस करके आप इक्वल टू साइन को दबाएंगे तो भी इसका पूरा का पूरा सम होके निकल के आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मैंने दिखा दिया। फिर आगे चलते हैं हम दूसरे, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पाइवट टेबल क्या है वो भी हम दिखाएंगे। बहुत बड़ा डाटा है, कैसे इस डाटा को ये करें, सिर्फ कंप्लीट एक वीडियो चाहिएगा। पार्ट 3 में हम पाइवट टेबल को ज़रूर दिखाएंगे। देखिए जहाँ पर मेरा पूरा पाइवट टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे इसमें आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे डाटा को सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, कैसे पूरी की पूरी चीज़ आप समराइज कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप मान लीजिए, मैं जाने से पहले और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। इसको हम डिलीट कर दिए। अगर नीचे आपको इस चीज़ को लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को पकड़ के आपको ड्रैग करके नीचे लेके आना है। तो भी इसमें डबल क्लिक करेंगे, देखिए दोनों का सम हुआ। तो इस चीज़ को अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आप, जैसे मैंने ऑटोफिल से वेब कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं तो ऑटोफिल से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नीचे लेके जाना, कंट्रोल दबा के डी दबाइए, डाउन हो जाएगा। सब नीचे अपना अपना फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।